अरावली पहाड़ का ये छोटा-सा मैप देख लीजिए। मैं आपको बाकी का बताती हूँ, जबकि ये क्रिसमस की हट वगैरह बन रही है, जो कि थोड़ा आई को प्लीज़िंग है, आप देखते रहिए। तो जो सेव अरावली मूवमेंट अभी एकदम से चल रहा है और हर जगह हैशटैग सेव अरावलीज़ आ गया है। वो इसलिए आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी मान्यता दी है एक बात को, जो कि बहुत ही कंसर्निंग है। आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अरावली जो रेंज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाँ कह दिया कि ठीक है, अप्रूव कर दिया है। किस चीज़ को? 2 पॉइंट्स को, कि अरावली रेंज जो है उसको हम तब मानेंगे अरावली में, और वो पहाड़ों की तरह संरक्षित की जाएगी जब वो 100 मीटर से ऊपर होगी चोटी, तभी वो अरावली में मानी जाएगी। साथ साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर कोई पर्वत श्रृंखला बिखर बिखर के है, तो उसको हम अरावली रेंज में कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि उसका दोहन हम कर सकते हैं। अलाउ कर दिया है उन्होंने। मुझे नहीं पता कौन से मित्र हैं जिनको कि अब हमारी ज्योग्राफी चेंज करनी पड़ेगी अपना काम धंधा चालू रखने के लिए। आई रियली डोंट नो कि आपने कितना क्या कुछ कमा लेना है, कि जो है 2 बिलियन ईयर्स के अरावली रेंजेस हैं और हमें कितना प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको इस छोटे से वीडियो में फटाफट बताने की कोशिश करूँगी। मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ में आया मैं उतना बताने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि अरावली जो रेंजेस हैं, वो जो रेगिस्तान की जो हवा है, जो कि थार मरुस्थल है, जो आप जानते हैं ना कि रेगिस्तान कहाँ से शुरू होता है, थार मरुस्थल से, द डेजर्ट ऑफ थार। और वो वाली हवाएं जो रेगिस्तान की जो धूल को, जो कि रेत को उठा के लाती हैं, वो अरावली रेंजेस पर रुक जाती हैं आकर, और वहीं पे ही स्टॉप हो जाती हैं। वरना क्या होगा कि अरावली अगर ना हुई या फिर काफ़ी पोर्शंस में हटा दी गई, कुछ एक्टिविस्ट ये भी कह रहे हैं कि 90% तक अरावली की पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर ये कानून आ गया, कि अप्रूवल मिल गया कि मित्रों इनको तोड़ डालिए, ठीक है, और इलीगल माइनिंग कर लीजिए। तो जब भी जितने भी आपको शहर दिखाई देंगे अलोंग द अरावलीज, तो वो आपको ईस्ट साइड में उसके दिखाई देंगे, यानी कि पहाड़ी को पार करके ईस्ट साइड, मरुस्थल की तरफ नहीं, डेजर्ट की तरफ नहीं, डेजर्ट के ऑपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में तो एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो डेजर्ट की हवाएं हैं उससे बचाती है दिल्ली को अरावली, और उससे बचाती मध्य प्रदेश को और गुजरात के कुछ हिस्सों को भी। 692 किलोमीटर्स के आसपास की ये रेंज बताई जाती है, जो कि स्टार्ट होती है गुजरात से, रन होती है अलोंग राजस्थान और एंड होती है रायसीना हिल्स, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर घूम जाती है थोड़ा सा। अब आपको बताती हूँ कि इससे बारिश का क्या इफ़ेक्ट होगा। डेजर्ट तो आपको पता है कि रेत हवा से उठ के जहाँ पर भी पहुँचेगी वहाँ वहाँ पे रेगिस्तान फैलता जाएगा, जो कि बहुत ही कंसर्निंग है। उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ज्योग्राफी जितनी है, 2 बिलियन ईयर्स पहले की अरावली बताई जाती है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद, आप देख लेना। और उसके बाद क्या होगा कि मॉनसून के साथ क्या होता है। देखो, मॉनसून जो है ना, उसको जो नॉर्थ में, जो हमारे उत्तर में जो हिमालय रेंज है, वो रोक देते हैं, तो सारी बारिश जो है हमारे भारत में अच्छी बारिश होती है। और जो कि अरावली रेंज है वो मॉनसून के पैरेलल चलती है, मतलब मॉनसून को कराते हुए चलती है, और उससे टकरा के मॉनसून इस साइड बरसता है इन शहरों पे जो अरावली के ईस्ट में आते हैं। और साथ ही साथ जो रायसीना हिल है, यहाँ पे जाकर दिल्ली के पास जाके अरावली जो है रोक देती है मॉनसून के बादलों को, जिससे कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इन जगहों पे बारिश मिलती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उत्तराखंड और हिमालय में हमेशा से जो है बादल फटने के जो कांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये अरावली हिल्स, अगर, क्योंकि वहाँ दिल्ली में बहुत छोटी होगी ओब्वियसली, वहाँ पे अगर बिल्कुल इनको काट कूट के बरोबर कर दिया जाता है, तो होगा क्या कि जो मॉनसून है इकट्ठे डेंस होकर जो है उत्तराखंड और हिमाचल में और भी ज़्यादा बारिश करेंगे, और मतलब थमेगा नहीं है दौर, और बढ़ जाएगा, और फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। कुछ जगहों पे एरिड ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, इवन मेरा जो सिटी है वो भी अरावली के ही इस साइड आएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन से मित्रों का क्या
फ़ायदा कराने की कोशिश की है इस चीज़ को, और कोई सुन नहीं रहा है इस बात को, जबकि कितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से बातें कर रहे हैं और कोई भी टेक्निकल पॉइंट में जाना नहीं चाहता। कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, बिल्कुल बहरा वाला फीलिंग दे रही है लोगों को। लोग कहीं भी बैठते हैं, कितना भी विरोध करते हैं, गवर्नमेंट इज़ जस्ट डेफ एंड ब्लाइंड नाउअडेज़। मुझे समझ में नहीं आता है। प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग आराम कीजिए और लोगों की बातें सुनिए, क्योंकि ये लोग हैं, आज आप जिन नेताओं की बुराई कर रहे हैं, आज के जाने के 5-10 साल के बाद आपकी भी वही बुराई लोग किया करेंगे जो आज वोटर्स बन रहे हैं नए। इस तरीके से मैं गवर्नमेंट से तो मैं नहीं कह पाऊँगी। आप लोग प्लीज़ इस मूवमेंट को हैशटैग सेव अरावलीज़ करके आप ज़रूर चलाइए आगे, जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए इस बात को, क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफी की बात है, हमारे भारत की भूमि की बात है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी हूँ चैनल के रूप में, तो मेरी आवाज़ तो इतनी दूर जाने वाली नहीं है। मैंने जो करना था वो कर दिया। अब आपको ये बात आगे बढ़ाना है और रुकने नहीं देना है, क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफी की बात है। डीप सी माइनिंग के बारे में मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। अभी अरावलीज़ तक ही रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।